कि एसएससी ने सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और एसएससी सीएचएसएल के ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। एसएससी में सीएचएसएल की वैकेंसीज निकलती हैं। सीएचएसएल का पूरा नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर इसकी 2023 की वैकेंसी आ चुकी है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो मैं आपको बता दूं 9/5/2023 यानी कि 9 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 जून 2023 है। तो 8 जून से पहले इसका फॉर्म आपको भरना होगा। और इसके जो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, इसका जो शेड्यूल एग्ज़ाम है, इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो अगस्त 2023 में शेड्यूल है टीयर 1 और टीयर 2 जो है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा जब बाद में इसका नोटिस दूसरा जारी होगा। तो यहाँ पर टीयर 1 जो है वो अगस्त में शेड्यूल है। तो अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं अदर चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। टोटल कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो टेंटेटिव है यानी कि इनमें बदलाव हो सकता है। इनको बढ़ाया भी जा सकता है, इनको कम भी किया जा सकता है, लेकिन जो अप्रोक्स हैं वो 1600 के करीब आपकी वैकेंसीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी 1600 वैकेंसीज़ रखी गई हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। बात करें रिजर्वेशन की, तो यहाँ पर रिजर्वेशन आपको बिल्कुल उसी तरीके से मिलेगा जिस तरीके से मिलता आया है। ओबीसी, एससी, एसटी सभी को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। तो इस चीज़ की आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेशनलिटी बता रखी है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। बात करें यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट है एज लिमिट। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी काउंट होगी वो 1/8/2023 से काउंट होगी। तो यहाँ पर अगर आपकी एज लिमिट मैं आपको बता दूं 18 से 27 साल के बीच है। यहाँ पर बता रखा है एज लिमिट फॉर 18 से 27 साल फॉर जनरल कैटेगरी। तो 18 से 27 साल के बीच आपकी अगर एज लिमिट है जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आपका जन्म 2/8/1996 से 1/8/2005 के बीच हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जन्म 2/8/1996 से पहले का है और या फिर 1/8/2005 से बाद का है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। केवल इन डेट ऑफ बर्थ के बीच के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एससी एसटी को 5 साल की छूट एज में दी गई है और ओबीसी को 3 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसा आप सभी जानते हैं छूट वैसी ही है जैसी सभी को मिलती आई है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट। दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आपने 12th पास कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट से, कहीं से भी अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास की वैकेंसी है। आपके चाहे कितने ही % नंबर क्यों ना हो, कितने ही कम क्यों ना हो, बस आप पास होने चाहिए। और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई मेरिट नहीं लगती है, सबको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई करना होगा। तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पर जाकर इसका फॉर्म को भरवा लेना। 100 रुपये इसकी फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं, 100 रुपये यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इसका फॉर्म आप जल्दी भर दीजिए। इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, किस रीजन के एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पर बनाए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब आप इसका फॉर्म भरोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर आपको भरना है। तो आप अपने नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसकी भर्ती में केवल एग्ज़ाम होता है। 2 एग्ज़ाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 2 का क्या सिलेबस है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से देख सकते हैं। ये इसका टीयर 1 का एग्जामिनेशन शेड्यूल है और यहाँ पे ये टीयर 2 का है। तो अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें हाइट की कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आपकी चाहे कितनी ही कम हाइट क्यों ना हो, कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, इसमें कोई भी फिजिकल नहीं है, कोई भी हाइट मेजरमेंट नहीं है, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। और ना ही इसमें मेडिकल है, केवल इसमें एग्ज़ाम होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है।
चीज का बेसब्री से इंतजार रहता है हर एक यूपीएससी एस्पायरेंट को कि अगले साल की डेट क्या होगी जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा है। तो इसके लिए यूपीएससी एक साल पहले ही आप लोगों के सामने कैलेंडर पेश कर देती है। इसी तरीके से यूपीएससी ने अब की बार का जो कैलेंडर है यानी कि 2024 का कैलेंडर इशू कर दिया है। यूपीएससी के इस कैलेंडर में वो सारी डेट होती हैं जो एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। इसमें आप लोगों को आईएएस से लेके एनडीए सीडीएस से लेके इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या फिर कंबाइन जो मेडिकल सर्विसेज होती है वो सब डेट आप लोगों को देखने को मिलती है। इवन असिस्टेंट कमांडेंट का अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं तो उसकी भी डेट आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। प्रीलिम्स और मेंस की किस दिन नोटिफिकेशन आएगा, क्या लास्ट डेट होगी, वो सारा ब्यौरा इसके अंदर रहता है। यानी कि हर एक यूपीएससी एस्पायरेंट को यहाँ पर कैलेंडर जो है उसकी टेबल पर होना चाहिए ताकि उसके माइंड में बिल्कुल फिक्स रहे कि इस डेट में आप लोगों को ये चीजें जो है तैयार करके अपने पास में रखनी है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी डिटेल में बताने वाला हूँ, एक एक डेट कौन सी प्रीलिम्स की है, कौन सी मेंस की है, किस किस में कितना गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने दिखाया यूपीएससी की वेबसाइट से, तो वहां से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग डेट के ऊपर नजर डालते हैं और कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, तो आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो डेट है यहाँ पर ये है इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये जो डेट है ये है इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स, ये 2024 का। इसकी जो नोटिफिकेशन डेट है ये 6/9/2023 और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की ये है 26/9/2023 और जो एग्जाम की डेट है वो है 28 Feb। ये यहाँ पर है किसका, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ऐसे जब आप लोग आगे बढ़ोगे यहाँ पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कंबाइन जियो साइंटिस्ट वाला, इसकी भी सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। चलिए सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में बात करते हैं जिसकी हम लोग प्रिपरेशन भी करते हैं और जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वो है सिविल सर्विसेज का एग्जाम। 14 Feb बड़ी इंटरेस्टिंग डेट रखी गई है इनके द्वारा नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर जो डेट है नोटिफिकेशन की वो है 14 Feb और इसी के साथ में जो लास्ट डेट होगी वो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये है 5 March जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। और अब की बार जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है वो है 26 May को, यानी कि अब की बार जो एग्जाम होने वाला है उससे भी आप लोगों को पहले एग्जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि नेक्स्ट ईयर का एग्जाम थोड़ा सा और जल्दी होने वाला है यहाँ पर। तो इसके लिए आप लोग कमर कसकर अपने आप को तैयार रखना है। तो वनडे टाइप होता है प्रीलिम्स, आप लोगों को पता है, फिर आगे चलकर इसी तरीके से आप लोग को मेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो मेंस होगा उसके बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो यहाँ पर जैसे आप लोगों का प्रीलिम्स हो गया, ऐसे ही जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर इसका मेंस की डेट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है सिविल सर्विसेज मेंस 2024। ठीक है, तो ये बेसिकली 2009 यानी कि सितंबर में ये आप लोगों को फ्राइडे में एग्जाम स्टार्ट होगा और 5 दिन का यहाँ पर चलने वाला है, यानी कि 20 सितंबर में यहाँ पर आप लोग का मेंस आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर आप लोग एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो फॉर्म आने वाला है दोनों का एक साथ आता है। यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिल रही है डेट, जो कि अब की बार का जो फॉर्म आएगा, इनके जो फर्स्ट बोलते हैं 2024 का, वो फॉर्म आ जाएगा 20 दिसंबर में। ठीक है, और जो पेपर होने वाला है वो होगा 21 अप्रैल को। एनडीए और सीडीएस का एक ही दिन होता है, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि दोनों की जो डेट और वो सारी चीजें हैं वो सब अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी तरीके से जो तैयारी करते हैं बेसिकली एक तरीके से इंडियन, अगर बात करें इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स तो इसी के साथ में होता है, पर लेकिन जब मेंस के बारे में बात करते हैं तो मेंस में आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये 24 नवंबर को यहाँ पर 7 दिन का होता है, तो जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी एनडीए सीडीएस का जो सेकंड वाला आएगा वो आएगा 15 मई को, और पेपर जो होने वाला है ये फिर देख सकते हैं आप लोग 1 जो सितंबर में आप लोगों को पेपर होता हुआ नजर आएगा। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो जिसको सीएपीएफ बोलते हैं, इसका 24 अप्रैल में इसका जो बेसिकली नोटिफिकेशन आने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं। और इसी के साथ में जो आप लोगों को पेपर होगा इसका वो 4 अगस्त में आप लोगों को पेपर होगा, वनडे टाइप पेपर आप लोगों को देखने को मिलता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस जो है ये 23 जून को आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सारी डेट जो है वो इसमें इनके द्वारा मेंशन की गई है। और एक बात ये हमेशा लिख देते हैं कि जो भी डेट है वो यहाँ पर इनको ऑल्टर कर सकते हैं, यूपीएससी इसके अधिकार अपने पास में रखती है। कोई डेट अगर उसको चेंज करनी पड़ गई, जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट के टाइम, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पर इन्होंने बहुत सारी डेट इवन जो आप लोगों की देखने को मिली थी, कई बार डेट जो है वो पोस्टपोन की गई थी। खासकर अगर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, एपीएफसी के फॉर्म के बारे में, तो कितनी लेट जाकर होता, और यूपीएससी की भी सारी डेट जो है वो चेंज कर दी गई थी। तो अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं तो ये अपने बेस पर उसको चेंज भी कर सकते हैं और पूरा प्लान बना सकते हैं। और यूपीएससी कैलेंडर ही इसलिए देती है आप लोगों के हाथ में, ताकि पूरा प्लान आप लोग बनाकर चीजों को आगे लेकर चल सकें।